महाराज जी, साधकों के लिए एक प्रश्न था। महाराज जी, बहुत लंबे समय तक लगता है कि इंद्रिय संयोग ना होने के कारण, सतोगुण और संतों का संग होने के कारण वो विश्राम को, बट महाराज जी फिर एक नहीं, पूर्णा आती है। गलत। ईश्वरना जब तक शांत नहीं हो जाती तब तक हम काम विजयी नहीं मान सकते, समस्त भोगों के त्यागी नहीं मान सकते। लेकिन नहीं, जब तक ईश्वरना है, जब तक वो चिंगारी है और उसकी शांति नहीं हुई तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती चिंगारी को। देवर्षि नारद जी ने कहा है, साधना करते करते ये विषय इच्छा तरंगवत हो जाती है। अगर उसे संयोग मिल जाए भोगों का तो समुद्रवत होने में देर नहीं लगती। महाराज जी, बहुत लंबी लड़ाई है। बहुत लंबी लड़ाई से कोई ये न समझ ले कि 10-20 माला जप कर हम काम विजयी हो जाएंगे, क्रोध विजयी हो जाएंगे। नहीं, ये भजन करने से कम होते हैं और भगवत साक्षात्कार करने से बिल्कुल ना के समान। लेकिन संयोग बन जाए तो गिरने के चांस रहते हैं। इसलिए आजीवन साधु को या साधक को अपने उपासना मार्ग में एक लक्ष्मण रेखा रखनी चाहिए कि इसको हम क्रॉस नहीं करें। अगर वो क्रॉस कर गया तो गिर जाएगा। देखो, अपने लोग तो साधना करते हैं। देवर्षि नारद जी सिद्ध पुरुष हैं और उनको भी काम ने परास्त कर दिया। भगवान से ब्याह की वृत्ति मांगने लगे कि मेरा ब्याह हो जाए। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया तो भगवान को शाप भी दे दिया इसी आवेश में आकर। जब तक जीवन है तब तक लड़ाई लड़ते रहो, सावधान रहो। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब करे। मेरा माया क्या बिगाड़ लेगी, इसी गलती ने गलती करा दी। जितने लोग गलत हुए वो इसी बात से गलत हो गए कि मेरा माया क्या बिगाड़ लेगी। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान श्री हरि का आश्रय ले लो, भजन करो और डरते रहो कि कहीं त्रिगुण माया के बहाव में बह न जाएं। बड़े बड़े बह गए, इसलिए बहुत होश में। कभी अहंकार न करे कि मैं समस्त विकारों से दूर हो चुका हूँ, अब मेरा विकार क्या बिगाड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। महाराज जी, त्याग केवल साधना से ही हो पाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। साधना अत्यंत अनिवार्य है। भोग भोगने से तृप्ति नहीं हो सकती, किसी को नहीं हो सकती। आप सब गृहस्थ बैठे हुए हैं, गृहस्थ जन देख ले कि आपको तृप्ति हो गई? नहीं। नवीन नवीन भोग भोगने की इच्छा, इस शरीर को भोगा अब इस शरीर को भोगे, इस पद्धति से भोगा अब इस पद्धति से भोगे, ऐसी लालसा बनी रहती है जब तक भगवत चरणारविंद में पूर्ण रूप से मन समर्पित नहीं हो जाता। इसीलिए जो साधक होते हैं वो बड़े सावधान रहते हैं।